स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में लेसन सेकंड क्लास 8th का एसएसटी से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन स्टडी किया था। हम अपनी सेकंड क्लास में लेसन सेकंड का ही रेस्ट पार्ट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्लास 8th का है, रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इट मीन्स जिससे जो सॉइल बनती है उसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस एरिया, इट मीन्स माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब। द क्लाइमेट और क्लाइमेट, ये हमारे पढ़ रहे हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट रॉक का नेचर कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे मान लो किसी एरिया में ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, किसी एरिया में एलुवियल सॉइल है, किसी एरिया में डेजर्टी सॉइल है, तो ये पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का इट मीन्स मतलब होता है सरफेस एरिया। फिर है क्लाइमेट, किसी भी एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द टाइप ऑफ वेजिटेशन, इट मीन्स वेजिटेशन के टाइप पे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स डेजर्टी एरिया में वेजिटेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पे सॉइल मिलती है, जो रेतीली सॉइल होती है वो मिलती है। एनिमल्स एंड द टाइम्स, एनिमल्स जहाँ जैसे मान लो डेजर्टी एरिया, माउंटेनियर एरिया है, वहाँ पे एनिमल्स कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी और पोर्टेबल वाटर कम प्रोवाइड हो पाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक बार वापस स्टडी कर लेते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स एंड टाइम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बेड रॉक और पेरेंट रॉक फॉर्म्स द बॉटम। बेड रॉक और पेरेंट रॉक होती क्या है? बेड रॉक और पेरेंट रॉक सबसे पहले सॉइल की सबसे बॉटम लेयर होती है। बेड रॉक और पेरेंट रॉक सॉइल की बॉटम लेयर होती है। अब हम स्टडी करते हैं मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड लेयर ऑफ अनवेदर्ड रॉक। इट मीन्स ये है कि सॉइल की जो सबसे बॉटम एरिया होता है वहाँ पे पेरेंट रॉक और बेड रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिस बेस पे सॉइल बनती है। बेड रॉक और पेरेंट रॉक बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सॉइल टाइप, कि सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम सॉइल टाइप में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि सॉइल का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है। सॉइल का क्लासिफिकेशन कलर बेस पे होता है, टेक्सचर बेस पे होता है, फर्टिलिटी बेस पे होता है और मिनरल कंटेंट के बेस पे होता है। इट मीन जैसे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का कलर ब्राउनिश होता है, तो हम कलर देख के ही पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एलुवियल सॉइल है। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का कलर होता है ब्लैक, तो इट मीन्स हम देख के ही पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ब्लैक सॉइल है। और टेक्सचर की उसमें कितना मिनरल मिले हुए हैं, कितने रॉक्स हैं, पेबल्स मिले हुए हैं, पेबल्स इट मीन्स स्मॉल स्टोन्स मिले हुए हैं, तो हम इस बेस पे जजमेंट कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है एलुवियल सॉइल का ही हम पार्ट स्टडी करते हैं। एलुवियल सॉइल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट आ जाता है खादर, और नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा बांगर। खादर में मतलब होता है कि यंगर एलुवियल सॉइल, और बांगर में होता है ओल्डर एलुवियल सॉइल। अब आप लोग ये मुझसे पूछेंगे कि मैम ये यंगर एलुवियल सॉइल और ओल्डर एलुवियल सॉइल क्या होता है? खादर का मतलब होता है यंगर एलुवियल सॉइल। इट मीन जब फ्लड आती है और फ्लड के साथ जो पानी आता है, पानी फ्लो करता है रिवर्स का, तो पानी अपने साथ बहुत सारी सॉइल लेके आता है, और सॉइल जब वो लेके आता है तो फिर पानी जब वापस रीअगेन होता है तो वापस फ्लो होता है, तो पानी चला जाता है, उस सॉइल को वहीं छोड़ जाता है। तो जो सॉइल वहाँ पे रह गई है उसे हम कहते हैं यंगर एलुवियल सॉइल, उसे ही हम बांगर भी। बांगर का मतलब होता है ओल्डर एलुवियल सॉइल। ओल्डर एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जब पानी आता है
अपने साथ बहुत सारी जो सॉइल ले जाता है और नई सॉइल को छोड़ देता है, तो उस नई सॉइल को तो कहते हैं हम यंगर एलिबल सॉइल खादा। लेकिन जब जो बहुत टाइम पे जिन एरियाज़ में फ्लड नहीं आए हैं वहाँ पे मिट्टी जो सॉइल है वो एज इट इज़ रहती है। जो एज इट इज़ सॉइल रहती है वो टाइम टू टाइम बहुत ही ओल्डर होती जाती है, तो इसे हम कहते हैं ओल्डर एलिबल सॉइल, इट मीन्स बांगर। अब हमारा आ जाता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का सबसे पहला हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ इग्नेशियस रॉक। इग्नेशियस रॉक से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब इग्नेशियस रॉक्स क्या होती है बेटा, वॉल्केनो आते हैं। वॉल्केनो आने से जो लावा होता है, जो लावा होता है, और लावा जब जो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो उसे हम क्या, वो काफ़ी टाइम से लावा जब एक ही जगह पे रखा रहता है, इधर उधर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। इग्निशियस रॉक का एक बार मैं आपको वापस स्टडी करा देती हूँ। इग्निशियस रॉक का मतलब होता है, सबसे पहले इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन होता कैसे। इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन होता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे लावा निकलता है। लावा मॉल्टन फॉर्म में निकलता है, इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में निकलता है। जब वो लावा बाहर आता है तो इधर उधर फैल जाता है, और इधर उधर फैलने के बाद जब वो ठंडा होता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में टाइम टू टाइम वो बहुत पुराना होता है और हार्ड होता जाता है। तो इससे ही इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नेशियस रॉक जहाँ पे होंगी वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। ब्लैक सॉइल सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो इट मीन्स कौन कौन से एरियाज में मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है ब्लैक सॉइल, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि ब्लैक सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल क्रॉप कौन सी है जो ब्लैक सॉइल के लिए, जहाँ पे ब्लैक सॉइल पे ज़्यादा होती है। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होती है। That's why ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। इसलिए ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉटन जो होती है क्रॉप, वो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक्स, इट मीन्स जब बहुत बड़ी बड़ी इग्निशियस रॉक्स होती हैं अपनी जगह से हट जाती हैं। वेदरिंग का मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, जब वो रॉक्स जो भी एक्टिविटी होती हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, उन डिज़ास्टर्स के रीज़न के कारण रॉक्स अपनी जगह से हट जाती हैं, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। फिर है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक का मतलब होता है जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से जब लावा अर्थ से बाहर आता है और इधर उधर फैल जाता है, और जब वो कोल्डेस्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद लावा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है जब इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसफ़र होती है, और जब सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक्स में ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इट मीन्स रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों से होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। बेटा ट्रॉपिकल्स रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन इट मीन्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे मिट्टी जो सॉइल होती है वो चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी होने के कारण स्टिकी हो जाती है। चिपचिपी इट मीन्स स्टिकी हो जाती है। जब हैवी रेनफॉल जिन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ में जो सॉइल होती है वो स्टिकी हो जाती है, और स्टिकी होने के कारण क्या होता है, जो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट मीन स्टिकी एरियाज़ में, मतलब चिपचिपे एरियाज़ में जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारा आ जाता है
सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले मैं आपको इरोजन का मतलब बता देती हूँ। इरोजन का मतलब होता है कटना, और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। इट मीन्स सॉइल का अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाना डिजास्टर एक्टिविटीज़ के कारण, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। कंजर्वेशन, इट मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि सॉइल को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। The two major problems associated with soil erosion. Soil erosion की सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं. The two major problem associated with the soil resources. Soil resources से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहले है इरोजन, फिर है हमारा डिप्लेशन ऑफ द सॉइल. डिप्लेशन का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी कम होना, तो इसे हम डिप्लेशन ऑफ द सॉइल कहेंगे. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ये ह्यूमन बीइंग के काम में आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, कि सॉइल को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को लगाना. हम प्लांट्स को लगा के सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीजमेंट कर सकते हैं. काउंटर प्लगिंग, इट मीन्स है काउंटर फ्लोइंग, इट मीन्स है कल्टीवेशन अलोंग द काउंटर लाइन्स. काउंटर लाइन्स मतलब पैरेलल लाइन्स में अगर हम पेड़ पौधों को लगाते हैं ऑफ द स्लोप स्टॉप इंस्टीड ऑफ अप्स एंड डाउन्स. जब हम पेड़ पौधों को अप्स एंड डाउन्स फॉर्म में ना लगाकर काउंटर लाइन में लगाते हैं, इट मीन्स है जिगजैग लाइन्स में लगाते हैं, तो इससे सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम होता है. इट मीन हमें सॉइल को इरोज्ड होने से बचाने के लिए हमें काउंटर लाइन्स में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए. काउंटर लाइन्स इट मीन्स जिगजैग लाइन में हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए. फिर है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है जब हम स्टेप लें, मतलब स्टेप वाइज जब हम स्टेप बना के जो फार्मिंग करते हैं तो उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. स्टेप बना के फार्मिंग कहाँ की जाती है, किन एरियाज़ में की जाती है, हिली स्लोप्स में की जाती है. जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़्स को स्टेप वाइज काट दिया जाता है, कटिंग कर दी जाती है और उस बेस पे टेरेस फार्मिंग की जाती है. स्टूडेंट्स, हम अपनी अब थर्ड क्लास में मैं अपनी ये सेकंड क्लास यहीं ओवर करती हूँ. हम अपनी थर्ड क्लास में लेसन सेकंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 8th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे.